गांव का डाकिया हरिराम अब बूढ़ा हो चला था। उसकी उम्र 65 के पार हो चुकी थी। पहले वो दिन भर साइकिल से गांव गांव घूमता, चिट्ठियां बांटता, लोग उसे बड़ी इज्जत से बुलाते, हरिराम भैया आ गए। लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में उसका काम लगभग खत्म हो गया था। वो बस डाकघर के एक कोने में बैठा रहता, पुराने खतों को देखता रहता। एक दिन सफाई करते हुए उसे एक पुराना लिफाफा मिला, धूल से भरा, किनारे फटे हुए। उस पर लिखा था, मोहन के लिए, जब वो बड़ा हो जाए। हरिराम चौंका। उसे याद आया, कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गांव की एक महिला और उसका पति मारे गए थे। उनका 3 साल का बेटा बच गया था, मोहन। हरिराम ने उस वक्त चिट्ठी संभाल कर रखी थी, पर वक्त के साथ भूल गया। अब वो चिट्ठी सामने थी और मोहन अब 15 साल का हो चुका था। हरिराम उस चिट्ठी को लेकर मोहन के पास पहुंचा। मोहन मंदिर के पुजारी के साथ रहता था। शांत, समझदार बच्चा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक खालीपन रहता। जब हरिराम ने चिट्ठी दी तो पहले तो वो कुछ समझा ही नहीं। ये तुम्हारी मां की चिट्ठी है बेटा, उसने तुम्हारे लिए लिखी थी जब तू सिर्फ 3 साल का था। मोहन ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। कांपते हाथों से उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे मोहन, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, शायद हम इस दुनिया में न हों, लेकिन हमारा प्यार, हमारी यादें तेरे साथ होंगी हमेशा। तू बहुत छोटा है अभी, पर एक दिन बड़ा होकर तू जान पाएगा कि तेरे माता पिता ने तुझसे कितना प्यार किया। तू जब 15 साल का हो जाए तो इस चिट्ठी को पढ़ने का समय होगा। अब तुझे अपने बारे में एक सच जानना है। हम तेरे असली माता पिता नहीं थे, लेकिन हमने तुझे अपने खून से ज्यादा चाहा है। तू हमें एक सुनसान मंदिर के बाहर मिला था, लाल कपड़े में लिपटा हुआ। बारिश की रात में हम तुझे घर ले आए और तुझसे हमारी जिंदगी जुड़ गई। तेरे गले में एक ताबीज था जिसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विराजगढ़। हमें कभी यह समझ नहीं आया कि वो जगह क्या है, लेकिन हो सकता है वहीं से तू आया हो। अगर तू जानना चाहे तो वहां जाकर अपने अतीत की परछाइयों से मिल सकता है। तेरी मां, संध्या। चिट्ठी पढ़कर मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पूरी दुनिया जैसे पलट गई। हरिराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो लिखा है वो सच है, लेकिन जो प्यार तुझे मिला वो भी कम न था। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हरिराम चाचा, क्या आप मुझे विराजगढ़ ले चलेंगे? हरिराम चौंका। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं बेटा, लेकिन हां, एक बार चलूंगा जरूर। तू तैयार हो जा। अगले ही दिन हरिराम और मोहन ने एक पुरानी बस पकड़ी। विराजगढ़ कोई आम गांव नहीं था, एक पहाड़ी के नीचे बसा था और उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते वहां कोई पुराना राजमहल है, तो कुछ कहते वहां कोई नागवंश का रहस्य छुपा है। बस से उतरकर दोनों एक पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले जो उन्हें देखते ही बोले, वो आ गया है, ताबीज वाला लड़का। मोहन ठिठक गया। आप मुझे जानते हैं? उसने पूछा। मैं तुझे नहीं, उस निशान को जानता हूं जो तेरे गले में है, साधु ने कहा। वो ताबीज नागवंश की अंतिम निशानी है। साधु ने बताया कि बहुत साल पहले विराजगढ़ एक शक्तिशाली नागवंशी परिवार का गढ़ था। एक युद्ध में उनका साम्राज्य नष्ट हो गया और आखिरी उत्तराधिकारी को रातों रात छुपाकर भेज दिया गया। एक शिशु जिसे नदी के रास्ते किसी मंदिर तक पहुंचाया गया। हरिराम और मोहन सन्न थे। क्या यह सब सच हो सकता था? मोहन का ताबीज अब हल्की नीली रोशनी दे रहा था। साधु ने कहा, यदि यह ताबीज जाग गया है तो इसका मतलब है समय आ गया है। तू उस मंदिर में जाएगा जहां सब शुरू हुआ था। वहां तुझे अपने माता पिता की आखिरी याद और अपनी असली पहचान मिलेगी। हरिराम और मोहन एक गुफा जैसी जगह पहुंचे। वहां एक प्राचीन नागमूर्ति थी जिसके नीचे एक शिलापट पर लिखा था, जब वंश का अंतिम दीपक लौटेगा, सत्य प्रकट होगा।
मोहन ने जैसे ही ताबीज को उस मूर्ति के पास रखा, जमीन कांप उठी। एक गुप्त तहखाना खुला। वहां एक काठ की संदूक रखी थी, जिसमें एक और चिट्ठी, एक परिवार की तस्वीर और एक सोने की अंगूठी थी, जिस पर नाग का चिन्ह था। चिट्ठी में लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी है। तेरा नाम है सोमदत्त नागेश्वर। इस विरासत को संभाल, लेकिन अपने दिल की सच्चाई को कभी मत छोड़ना। दुनिया को सेवा से जीतना, शक्ति से नहीं। मोहन ने वो विरासत स्वीकार की, लेकिन गांव लौटकर वही सादा जीवन जीता रहा, मंदिर में पुजारी के साथ, हरिराम के साथ। पर अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। वहां अब एक पहचान थी, एक संतुलन और एक कहानी जो वो कभी अपने बच्चों को सुनाएगा।